अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। ईद की छुट्टियों में जनाब बहुत बोर हुआ हूं, जाहिर है, और कोई काम तो करने के लिए है नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपका वक्त भी ख़राब करूं। कुछ तारीफ़ी, कुछ तनकीदी, कुछ पैगामात, कुछ इंतहाई दिलचस्प, कुछ इंतहाई घटिया किस्म के मैसेजेस लिखने वालों ने किए। मैंने सोचा इस एक प्रोग्राम के ज़रिए से आपकी खिदमत में उन सारे मैसेजेस को पहुँचाऊँ, गोश गुजार करूँ। कुछ लोगों का नाम लिए बगैर बात करूँगा, किसी का नाम भी लेना नहीं चाहता, नाम लिए बगैर बात करूँगा। एक हज़रत ने अपने तौर पर बड़ा काम का मैसेज किया है और उन्होंने लिखा है कि आरफीन भाई, तुम्हें ये इदारे ज़ाहिर है कि आप समझ सकते हैं वो इंटेलिजेंस इदारों की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ अपने बच्चों पर रहम करो, कुछ अपने बच्चों पर रहम करो। क्यों इमरान रियाज खान की तरह गायब होना चाहते हो? मेरे भाई, इमरान रियाज खान और नूरुल आरफीन सिद्दीकी में उतना ही फ़र्क है जितना नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आसिफ अली जरदारी में है, नूरुल आरफीन सिद्दीकी और इमरान खान में है, नूरुल आरफीन सिद्दीकी और फजलुर रहमान में है, नूरुल आरफीन सिद्दीकी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में है। हम दो इंतहाएँ हैं। इमरान रियाज खान की अगर आप बात करें तो इमरान रियाज खान मुझसे ट्रेड में सीनियर होने के बावजूद भी इमरान रियाज खान का दामन करप्शन से खाली नहीं है। खुलेआम बात कर रहा हूँ। मैं हामिद मीर नहीं हूँ, मैं शाहजेब खानजादा नहीं हूँ, मैं वसीम बादामी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर दानिश नहीं हूँ, मैं कामरान खान नहीं हूँ, मैं अब्दुल मालिक नहीं हूँ, मैं रऊफ़ क्लासरा नहीं हूँ, मुझे मुनाफ़क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तलत हुसैन नहीं हूँ, मैं जवेद चौधरी नहीं हूँ। मैं खुली बात करता हूँ, मैं इमरान रियाज खान की तरह हूँ नहीं। इमरान रियाज खान गायब होने के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले इमरान रियाज खान ने। पहले उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को अपना दुश्मन बनाया, पहले उन्होंने अफवाज पाकिस्तान बल्कि उनके कंधों पर बैठ कर सवारी की, और उसके बाद जब इमरान खान उनके आका और मौला ने उनको इशारा किया कि अब अपने मालिकों को काट लो, तो वो उन्होंने अपने मालिकों को काटने की गलती की। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने इमरान रियाज खान की तरह से कभी कौमी सलामती के इदारों के साथ किसी के हुब में, किसी पार्टी या किसी पर्सन के हुब में आकर के फुटबॉल खेलने की गलती नहीं की। मैंने अफवाज पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों पर, उनकी पॉलिसियों पर खुलेआम तनकीद की। जब आप बात करते हैं एबटाबाद ऑपरेशन की, तो आपने मेरी तनकीद मेरे ख्याल से सुनी नहीं। अफवाज पाकिस्तान पर, कौमी सलामती के इदारों पर, इंटेलिजेंस इदारों पर, कराची ऑपरेशन की अगर आप बात करें तो मुझसे ज़्यादा कोई खौफनाक अल्फाज में किसी ने भी बात नहीं की। जब आप बात करेंगे अमल कासी के अगवा की, जो इस एटॉमिक रियासत से उठा करके डीजी खान से ले जाया गया था पाकिस्तान की कौमी सलामती को रौंदते हुए, जब आप बात करेंगे उसामा बिन लादेन की मौत की, जिसके बारे में मैंने एबटाबाद ऑपरेशन का भी हवाला दिया, उस वक्त भी मुझसे ज़्यादा खौफनाक किस्म की तनकीद कौमी सलामती की, इंटेलिजेंस इदारों पर, अस्करी इदारों पर किसी ने भी नहीं की। लेकिन यह तनकीद मेरी प्योरली हुब्बे अली में थी, बुग़्ज़ मुआविया इसका सबब नहीं था। मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी के अलावा कोई नेशनैलिटी नहीं है। मैं जिंदगी में कभी मैं जिंदगी में कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया हूं। इससे ज्यादा मुस्तहिक एंकर आपको कहां मिलेगा भाई? और यहां रोने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मुफलिसी का रोना रो रहा हूं। नो सर, पाकिस्तान से बाहर जब भी जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला अपने पैसों से जाऊंगा, और अभी तक तो वो सूरत हाल हुई नहीं। कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने अगर मामलात बेहतर रखे तो पहली मर्तबा उम्रा करने जरूर जाऊंगा, अपने पैसों से जाऊंगा। आपको यह भी बात भी बता दूं कि मुझे एक इंतहाई नोटिसेबल जगह से उम्रे की ऑफर, ज़ियारत करबला की ऑफर हो चुकी है, लेकिन मैंने जाना गवारा नहीं किया। मैंने कहा मैं ये मुनासिब नहीं समझता, मैं इसे जायज़ नहीं समझता। तो मेरे भाई, इमरान रियाज खान ने अपने आप को गायब करवाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। उन्होंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। उन्होंने वो वाइट वाला महल जो वो बना रहे थे हर 6 महीने पे, जो वो कहते थे मैं बना लेता हूँ। मैं अभी तक अम्मा के 120 गज के इस घर में हूँ, और वो जो मैं बता चुका हूँ ना कि मैं अपने बच्चों के लिए एक फ्लैट कर रहा था, जिससे ऑफिस से तनख्वाह मिलती थी कैश में, और वही तनख्वाह कैश में ले आकर के मैं वहाँ पेल देता था उसका एक बड़ा हिस्सा, माहाना किस्तों की सूरत। वो भी अभी बीच में लटका हुआ है। अल्लाह ही मालिक है, उसका क्या होगा वो अल्लाह को पता है। मुझे ना फिक्र है, ना कोई टेंशन है। मुझे पता है मेरा पैसा एन हलाल का था। मैंने कभी किसी से एक पैसा उधार लिया, ना कभी किसी की मैंने प्रोपोगेशन की, जिसको उर्दू में फलाना चीज़ कहते हैं, आप समझ रहे होंगे। मैंने कभी इमरान रियाज खान वाले काम नहीं किए।
तो इसलिए आप खातिर जमा रखिए, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे भी घास नहीं खा रहे हैं। उनको पता है कि मेरे नमायमाल में कितनी सियाही है, मेरे घर में जितने लोग आते हैं उनमें से कितने लोग इंटेलिजेंस वालों के भेजे हुए होते हैं, इसका भी मुझे इल्म है। कुछ लोग यहाँ इस एक कमरे में जिसमें मैं बैठा हूँ उसमें भी आकर के गए हैं, किसी ने उस कमरे में, इसी कमरे में जहाँ मैं बैठा हूँ, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगाई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने कुछ जो 2-4 मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनको बुला करके इस कमरे को डीबग भी करवाया। बहुत सारे ऐसे मामला भी हुए हैं, लेकिन अगर ना भी कराता तो मेरे कद्दू से, मैं सानू की मोड पे रहता हूँ इस हवाले से। मैंने कौन सा यहाँ से बैठ करके मोदी से जो है पाकिस्तान की चुगली करनी है? मैं कौन सा अल्ताफ हुसैन हूँ या इमरान खान हूँ जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ में जो है वो छेद करने की कोशिश करूंगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है मेरे भाई। पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को अच्छी तरह से पता है, और वो लोग जो मेरे घर में आते हैं, चाहे वो किसी रूप में हो, कोई बैंकर के रूप में हो, कोई डॉक्टर के रूप में हो, आपको पता है। अब मैं क्या बताऊं यार। एक हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, बहुत अरसे से मैं उनको जानता हूं। वो बेचारे एक बड़े खास इदारे से वो मुझसे मिलने के लिए आते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, और वो किस लिए आते रहे हैं अब इस बात का मैं क्या जिक्र करूं, छोड़ दीजिए आप। आखिर में मैंने फिर आखिरी मुलाकात पे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर इतनी तशफ़ी तो आपकी हो चुकी होगी कि मैं कहीं कोई ऑल फॉल नहीं कर रहा, मैं अभी तक बेरोजगार ही हूं, ऑफिशियली बेरोजगार हूं मैं। उसके बाद उन्होंने मुस्कुरा करके और आंख मारी, और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके और ये जा वो जा। भाई साहब आप मेरे लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अल्लाह ताला ऐसा कोई इंशाअल्लाह ताला अनहोआ काम नहीं होने देगा जिसको मैंने कोई काम किया ही ना हो और उसकी गलाजत मेरे ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक साहब है, कल मैंने एक पीटीआई का वो भगोड़ा अताउल्ला, उसके लिए मैंने लिख दिया कि ये लकड़बग्गा जो भागा हुआ है इसको शांतना गुलजार जो है वो बहादुर कह रही है। बहादुरी की डेफिनेशन क्या है इसका टाइप का कोई मैंने ट्वीट किया था। एक इंतहाई बेशरम आदमी ने मुझे मैसेज किया और उसने कहा कि अगर रोपोशी की बात कर रहे हो तो रुखारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोपोश थे। इन बेगैरत के बच्चों, इन हरामजादों, इन मलऊन की औलादों, इन इमरान खान की नाजायज औलादों को यह भी तमीज नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला और इन बेगैरत के बच्चे पीटीआई वालों का मामला अलग है। इन हराम के जनों का मैं इसके लिए इससे कम अल्फाज बोल ही नहीं सकता भाई, मैं इससे कम अल्फाज बोल ही नहीं सकता। इन कुत्ते की औलादों को यह नहीं पता कि अबे बेगैरत, नबी आखिर उस जमा से हमारी शिफात होनी है, इमरान खान से तेरी होनी होगी भाई, मेरी तो नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की राह में निकल करके और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ वो जाकर के उस गार में किस लिए, किस तरह से, वो पूरा वाकया और ये वाकया क्या ये सेम है? ये हरामजादे पुलिस से छुपते फिर रहे हैं इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती को उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की अपने आका इमरान खान की चक्कर में। ये शौकत तरीन और ये तैमूर झगड़ा, इन्होंने पाकिस्तान को IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, इन्होंने कौमी सलामती के धज्जियां उड़ाई हैं। तो इनके घर में पुलिस मोबाइल नहीं घुसेगी तो मेरे घर में घुसेगी। इन बेगैरत के बच्चों को तमीज नहीं है ये किससे किसका मवाजना करते हैं। इन हरामजादों का बस नहीं चलता, इन यूथियों का, कौमे लूत के इन कजन्स का, कि ये इमरान खान को अपनी मां का यार डिक्लेयर कर दे। मैं बहुत माजरत के साथ कह रहा हूं और दोबारा कहूंगा कि ये इमरान खान को पैगंबरी के दर्जे पर पहुंचा दें। बेगैरत के बच्चे, तुम लोग इंसान हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर के तू अताउल्ला एडवोकेट का साला, अताउल्ला एडवोकेट तुझे 2 वक्त की रोटी देता है इसलिए तू उसके लिए कुछ भी लिख देगा। मेरे इस क्लिप को यूज करो, यूटिलाइज करो, कैमरा को भेजो, पाकिस्तान की फौज को भेजो, पाकिस्तान के चीफ पॉलिटिशियन उमर अता बंदियाल को भेजो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भेजो, पाकिस्तान के किसी भी अच्छे खान को भेजो, और पूरा क्लिप अगर अपनी मां से पैदा हो, पूरा क्लिप मेरा ये उठा करके भेजना जहां से मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा और जहां तक मैंने अपनी पूरी वजाहत की, इसमें तुम्हें गालियां भी मैंने दी। मैं देखता हूं कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। बेगैरत तुम लोग, हलाल का निवाला तुम्हारे मुंह में कभी नहीं गया। एक मौसूफा है, काबिल एहतराम है बहुत, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज किया। उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप इंतहाई शरीफुन नफ्स किस्म के इंसान हैं, आप जब बोलते हैं तो उर्दू के ऐसे ऐसे जुमले हमें सुनने के लिए मिलते हैं जो हम नानी दादियों से सुन करके भूल चुके हैं, लेकिन आप जिस तरह की बदकलामी वगैरह करते हैं ये आपको ज़ेब नहीं देता। मैं बहुत मशकूर ममनून हूं आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस तारीफ के काबिल समझा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जो मेरी बदजुबानी सुनी, मैं उसको बिल्कुल 100% जस्टिफाइड समझता हूं। मैं मुंह देख करके थप्पड़ मारने का आदी हूं खातून,
मैं मुंह देख करके थप्पड़ मारने का आदी हूं। कभी कोई आदमी जिसने आकर के तरीके से मुझसे इंतहाई पर्सनल किस्म का भी इख्तिलाफ मेरी जात से किया हो, मैंने कभी उसको इस किस्म की बात नहीं की। लेकिन जब आप मजहब को कवर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें ऑल फॉल जगह पे देंगे, जब आप इमरान खान को अवतार साबित करने की कोशिश करेंगे, जब आप आसिफ अली जरदारी, जब आप फजलुर रहमान, जब आप नवाज शरीफ, जब आप इमरान खान, जब आप अल्ताफ हुसैन, जब आप एमक्यूएम वाले चोरों को अगर आप इनके लिए कुरान और हदीस को इस्तेमाल करेंगे तो फिर मैं ऑल फॉल बकूंगा और फिर मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। मैं बहुत माजरत चाहता हूं, मैं आपके मैसेज को सर पे रखता हूं, आपके जज्बात की कदर मुझ पर वाजिब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। मेरे घर वाले मेरी इन आदतों से तंग है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मेरी अम्मा, मेरी बीवी, वो इन सब चीजों से बड़े तंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे साथ मेरा खमीर किसी अजीब मट्टी से बना हुआ है। एक अजीब सी जंग है मुझ में, कोई मुझसे ही तंग है मुझ में, ये मेरा अहवाल है। जब देख लेता हूं कि यहां मुझे डट जाना है तो फिर मुझ पे किसी का बस नहीं चल पाता, खुद मेरा अपना भी नहीं चल पाता। मैं अपने आप को वांटेड का सलमान खान बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कतई तौर पर, लेकिन मैं मजबूर हूं। एक साहब ने इसी से मिलता जुलता मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा बेटा अगर आप इसमें इस्लाह का पहलू शामिल करके और अगर किसी अच्छे तरीके से अपनी बात कह दें, हुजूर मैं दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा कि मैं मुंह देख करके चपेड़ का तायुन करता हूं। अगर इस्लाह का कोई जरिया मेरी तनकीद ही बन सकती है तो फिर उस तनकीद को मैं इस्तेमाल क्यों ना करूं। तनकीद तो मैं पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पे करता हूं, लेकिन वहां तो कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे। लेकिन जब मैं पॉलिटिकल वर्कर्स के बारे में बात करता हूं, जब मैं पॉलिटिकल ब्रीड के बारे में बात करता हूं, जब मैं पॉलिटिशियंस के बारे में बात करता हूं, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करता हूं, तब क्यों इस तरह की मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जाती है कि मैं अदब आदाब में डॉक्टर दानिश, वसीम बादामी, शाहजेब खानजादा, कामरान खान, रऊफ क्लासरा, अब्दुल मालिक और इस तरह के जितने मुनाफिक इस वक्त नेशनल टीवी पे या सोशल मीडिया पे, जुवेद चौधरी, इस तरह के लोगों की नक्काली करूंगा? नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। मैं बहुत माजरत हुआ हूं। मैं उन तमाम मुगल्लिजात को जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पीटीआई की उस कमीने इंसान को बुनियाद बना करके उन तमाम यूथियों को बकी, मैं उसको ओन करता हूं जो इमरान खान को अवतार समझते हैं, जो इमरान खान को माज़अल्लाह खुदाबंदी सिफात का हामिल समझते हैं, जो इमरान खान को माज़अल्लाह समझते हैं कि वो भी माज़अल्लाह मेरे मुंह खाक तौबा इस्तग़फ़ार कि वो भी उसी तरह से स्ट्रगल कर रहा है जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी मेरे मुंह खाक। मैं उन तमाम लोगों को दी जाने वाली अपनी तमाम गालियों को एक मरतबा फिर ओन करता हूं और मैं दोबारा कहता हूं, आपको किसी भी इदारे में पेश करके FIA क्राइम साइबर सर्कल, क्या वो होता है साइबर क्राइम फलाना फलाना, जिसमें जिसका जोर चलता है उसमें भेजो। आई ओन दीज गालियां, आई ओन दीज मुगल्लिजात। मैं इनको जस्टिफाई करने की कुदरत भी रखता हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं उसके ऊपर खड़े होकर के अपना डिफेंस भी करूंगा। जिसको जाकर के मेरी जिससे भी शिकायत करनी है करो, लेकिन मैं मजहब के मामले में पाकिस्तान के हवाले से मैं कोई ऑल फॉल बात किसी के बाप से भी नहीं सुनूंगा। पाकिस्तान किसी की मिल्कियत नहीं है, पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है। ये मुल्क जो है और यहां ये जो वतन है, ये जो हमारा दीन है, ये जो हमारा मजहब है, मुझे इसको समझने के लिए, मुझे इसके इंटरेस्ट को समझने के लिए, इसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड मुझे कैसे करना है, इसके लिए मुझे किसी दानिश्वर, किसी इंटेलेक्चुअल, किसी एंकर, किसी मुल्ला, किसी पादरी, किसी की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए मेरा दिमाग काफी है, इसके लिए मेरे रब की दी हुई हिदायत मेरे लिए काफी है। आप जाएं चूल्हे भाड़ में, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, जिसको अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करके जान छोड़ा। मैंने आपके घर पे आकर के दस्तक नहीं दी थी, ना मैंने किसी जय्यद एंकर की तरह से कहा था बेल आइकन दबाइए। मैंने कभी, आरफीन नामा शुरू हुए 3 साल हो गया, मैंने कभी नहीं कहा कि बेल आइकन दबाइए। नो सर, नो सर, ना मैंने कभी कहा, ना मैं कभी कहूंगा। ये 90,000 सब्सक्राइबर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से मुझे अल्लाह ने नसीब किए है, ये मेरी इन्हीं बदआमालियों का, इन्हीं बदजुबानियों का समर है, इन्हीं का नतीजा है। जिसको लगता है कि मैं मुनासिब बात करता हूं, चाहे वो किसी टेढ़े अंदाज में ही सही, वो आरफीन नामा का सब्सक्राइबर है, वो सरे तस्लीम खम करता हूं मैं उसके सामने। उसकी पसंद नापसंद मैं मुकद्दम जरूर रखता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं अपनी पसंद नापसंद को उनकी पसंद नापसंद से हम आहंग करूं। मैं इसका पाबंद कतई तौर पर नहीं हूं। ना मेरी आकबत और मगफिरत और बख्शिश आप लोगों से है, ना आपकी मुझसे है। वॉच डॉग का काम होता है मीडिया का, सोशल मीडिया का काम भी वॉच डॉग का ही था, जो अब प्रोपगेशन बन चुका। मैं जो है वो वॉच डॉग का काम करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे डॉग समझ करके मेरे गले में पट्टा फिट करने की कोशिश करेंगे तो फिर मेरा रद्द अमल आएगा और फिर बहुत शदीद आएगा। बहुत माजरत।